the speed and that is velocity. So just recall the concept of speed. Speed क्या था? It's how fast something is moving. So अगर हम स्पीड से वेलोसिटी फाइंड करना चाहे, सिंपली वी हैव टू एड सम मोर इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. दैट मीन्स के अगर हम स्पीड में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, दैट बिकम्स अ न्यू क्वांटिटी विच इज कॉल्ड अ velocity. Now, as we are including the direction of information in the velocity, that means that this velocity is a vector quantity. Speed क्या था? It was a scalar quantity because स्पीड में जो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है दैट्स नॉट इंक्लूडेड. बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सो एज इन व्हाइल कैलकुलेटिंग वेलोसिटी वी हैव टू इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एज वेल. दैट मींस के दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Now, as we discuss the average speed, so same like velocity can also be an average velocity. But there is a difference in between average velocity and average speed. So let's see how average speed differs from the average velocity. Now consider this example. If there means you have to move from town A to town B, and the direct path available from town A to town B is 20 kilometers. Now it might be possible due to some reason, it might be some road work is going on, you have to take an alternate path to travel from town A to town B, and the length of this alternate path is 50 kilometers, and you take 2 hours to complete your journey. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, सो लेट्स सी हाउ इट्स कैलकुलेटेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. देखिए एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो अगर हम इस पाथ 2 की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें, सो दैट इज total distance is 50 kilometers and time taken is 2 hours, so that is 25 kilometers per hour. That is the average speed in this case. अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे. नाउ एस वेलोसिटी जो होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन. अब डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन कौन सी है? दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, बिकॉज अगर आप टाउन बी की डायरेक्शन देखें दैट इज इन द टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए. दैट मीन्स के जो आपने वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो टुवर्ड्स द नॉर्थ डिस्टेंस कितना है? दैट इज 20 meters. So 20 meters is the distance towards the north and the time which you have taken on the path to. Remember this thing कि आपने टाइम वही लेना है जो आपको you require to complete your journey, and that time is 2 hours in this case. So now the average velocity becomes 10 kilometers per hour towards the north, because this velocity is a vector quantity. तो इसमें हमने magnitude include करना है और direction include. Now you just see that there is a difference in between average speed and average velocity. अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबरेट कर देते हैं. देखिए ये जो है टोटल डिस्टेंस टुवर्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो जस्ट रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि ये जो टोटल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. मींस के direction in a particular distance in a particular direction is called displacement. That means कि अगर हम average velocity को properly define करना चाहे तो we can say that this is total displacement divided by time taken. मतलब आपने टाइम वही लेना है जो कि आपकी जितना आपको required है for your to complete your journey, बट आपने जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने टोटल डिस्टेंस नहीं लेना, बट यू हैव टू टेक द टोटल डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन प्रॉपर वे, जस्ट कंसीडर वन मोर एग्जांपल. अब देखें यहाँ पर प्रीवियसली वी हैड अ लीनियर मोशन जिसमें पाथ जो था इट वाज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट टाउन ए टू टाउन बी. नाउ वी आर जस्ट कंसीडरिंग अ elliptical path. अब पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इट हैज स्टार्टेड मूविंग एंड इन 1 minute
it has completed its one rotation and the total length of this path is 100 meters. और ये 100 मीटर की जो लेंथ है, दिस ऑब्जेक्ट कवर्स दिस रोटेशन इन 1 मिनट और 60 सेकेंड्स. अब हम फाइंड करते हैं इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की. So as average speed is the total distance divided by total time. So the total distance or the total path length is 100 meters and time it is taken, that is 60 seconds. So we'll get an average velocity, average speed is 1.67 meters per second. On other way, अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सो एस एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. So first of all, we have to see what is the total displacement in this case. So again, just recall the conclusions of the distance and displacement we discussed previously कि अगर ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो इन दैट कंडीशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो दिस इज द केस इन दिस एग्जांपल कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था इट इज एंडिंग एट द सेम पॉइंट. दैट मीन्स कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज जीरो. तो अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो इफ वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी दैट विल आल्सो बी जीरो. That means it's not necessary that if object is moving so it will have average velocity as well. अगर object move करेगा तो definitely it will have some average speed, but it might be possible कि उसकी average velocity जो हो वो zero हो. और वो जीरो कब होगी? if objects की जो starting और ending point, और you can say अगर उसका displacement zero है तो you will get an average velocity zero. Okay? अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी पे. नाउ अगर आप देखें यूनिट्स को तो यूनिट्स आर ऑलमोस्ट और यू कैन से दे आर सेम लाइक एज यूनिट्स ऑफ स्पीड. देखिए अगर हम एसआई यूनिट की बात करें फॉर द स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड, सो इट इज सेम फॉर द वेलोसिटी, इट इज कैलकुलेटेड इन मीटर्स पर सेकेंड, उसका एसआई यूनिट है. एंड अदर यूनिट्स कैन बी माइल्स पर आवर और इट कैन बी किलोमीटर्स पर आवर. मींस के डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यूज, जिस भी यूनिट्स में आपको डिस्टेंस और आवर गिवन होंगे, आपकी जो वेलोसिटी का यूनिट होगा दैट विल बी चेंजिंग. ओके, नाउ कंसीडर सम मोर एग्जांपल और सम let's have a more discussion on the velocity, just keeping in your mind that velocity is a vector quantity. Now these are the two cars which are moving with the same speed. कैसे सेम करें? सेम स्पीड के साथ मूव करिए. the total path length is same and they are taking same time 20 seconds to complete journey. अब अगर हम इनकी कैलकुलेट करना चाहें स्पीड एंड वेलोसिटी, सो लेट्स सी हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी आर कैलकुलेटेड. पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ दीज कार्स. अब देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो देखिए दोनों कार्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं दैट इज 400 meters and both cars are taking 20 seconds to complete journey. That means के इनकी जो स्पीड होगी दोनों कार्स की, ब्लैक एंड white car की, both will have the same speed that is 20 meters per second. अब हम आते हैं what should be their velocities. So as velocity is a vector quantity, so while calculating velocity we have to consider the direction as well. हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है. अब डायरेक्शन हम किस तरह कंसीडर करेंगे? अगर आप इन दोनों कार्स की मोशन को कंसीडर करें सो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो अगर आप इस तरह कंसीडर कर लें कि जब वाइट कार विच इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, देन ब्लैक कार विच इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट. एक तो ये हो सकता है. या फिर जस्ट लाइक in while calculating displacement we just represented one direction as a positive and opposite direction as a negative. So same like for calculating velocity you can do in same way कि आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है एंड उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी you have to consider it as a negative. So let's assume कि we are taking the direction of white car as a positive. तो white car की जो velocity होगी that will be 20 meters per second towards west. या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि it is positive 20 meters per second. इसी तरह if we calculate the velocity for the black car that will be 20 meters per second because magnitude तो सेम होगा दोनों का,
the change is only in the direction. So that will be 20 meters per second towards east, or it's we can take it as a negative 20 meters per second. So this is how a direction of velocity is included in the calculation. Okay. Now, as we have discussed about the velocity, let's discuss what can be the different types of velocity. Now, as we discuss the types of speed, that speed can be constant or it can be variable. So same like velocity can also be constant or it can be variable. अब हम देखते हैं कि again what is the difference in between types of speed and types of velocity. Now just consider that velocity is a vector quantity. That means that it will include both magnitude and direction. अब magnitude का मतलब क्या होगा? That is the speed of the object. अगर हम speed में direction add करते हैं, then it becomes a velocity. Now just consider motion of this object. It is moving at a constant speed of 30 meter per second in a same direction. मीन्स के एक ऑब्जेक्ट है जो कि थ्रू आउट द जर्नी इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन भी सेम है. नाउ अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, सो इट स्पीड इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स के वी डोंट हैव टू कंसीडर डायरेक्शन. अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है थ्रू आउट द जर्नी विच इज 30 मीटर पर सेकेंड इन दिस केस, दैट मीन्स के इसकी जो स्पीड होगी दैट इज कॉन्स्टेंट स्पीड. नाउ अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो देखिए वेलोसिटी इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो अगर हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को कंसीडर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैग्नीट्यूड विच इज नॉट चेंजिंग और इट्स दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो इफ इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दैट मीन्स के इसकी डायरेक्शन भी सेम है. सो इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, सो दैट ऑब्जेक्ट विल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी आल्सो. ओके, मीन्स के इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. नाउ लेट्स कंसीडर one more example. There is an object which has just started moving with a speed of 30 meter per second. After some time its speed is changed to 15 meters per second, but it's moving in the same direction. There is no change in the direction. So now if you want to find out the types of speed and velocity, तो पहले अगर हम speed की बात करें, again that includes only magnitude. So in this case magnitude is changing. Previously it was 30, then it has changed to 15. That means कि its magnitude is not constant. That means कि इसकी जो speed होगी that is a variable speed. Now अगर हम sorry direction type of velocity डिस्कस करें in this case, so देखें velocity involves both magnitude and direction. So इसकी direction तो change नहीं हो रही, but again if magnitude is changing that will also be included in calculating velocity. तो अगर magnitude same नहीं है that means के this will also have a variable velocity. Okay, now these two examples which we have discussed, तो इसमें आप देखें जहां पर कांस्टेंट स्पीड है वहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, जहां वेरिएबल स्पीड है वहां पर वेरिएबल वेलोसिटी है. नाउ कंसीडर वन मोर एग्जांपल. नाउ अब हम देखते हैं व्हाट शुड बी द टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ अगेन दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सेम स्पीड 30 meters per second throughout the journey. So just consider the motion of this object. Now if we consider the motion of this object, again it is moving with the same magnitude. इसका magnitude तो same है, that is 30 meter per second. That means कि इसकी speed constant होगी. But अगर हम इसके direction की बात करें तो in this case direction is changed. So अगर direction change हो गया, so it means के velocity will not be constant. Reason is that velocity depends on both magnitude and direction. दोनों same होंगे, only then velocity will be constant. But in this case magnitude तो constant है, but direction is changing. That means के it will have a variable velocity. Now as we have compared, अब हम properly define कर सकते हैं the different types of velocity. तो देखिए first one is the constant or uniform velocity. अब ये constant या uniform velocity कब होगी? If object is moving with the same speed and direction throughout the journey. It means कि object की speed भी same हो, which is the magnitude, और उसकी direction भी same हो throughout the journey. Only then its velocity is called a constant or uniform velocity. Now on other hand we have the second type, that is variable or नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, इफ
ऑब्जेक्ट either changes its speed or direction or both, मीन्स के या ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए. इन ऑल दीज केसेस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अ वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Now, as we have discussed speed and velocity, now we move to our next